हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम फिर आ गए अपना नया टेस्ट पेपर लेकर। इस टेस्ट पेपर का हमारा टॉपिक है रस। हमने रस के बारे में आपको पहले भी बताया है कि रस यानी कि किसी चीज़ को पढ़ने में जो हमें आनंद आता है। यहाँ पर हिंदी में रस से मतलब होता है कि हमें क्या मज़ा आ रहा है और क्या फीलिंग्स आ रही हैं। तो रस के हमने आपको 4 अंग बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये हमारे 4 अंग होते हैं और इस जो हमारा स्थायी भाव होते हैं उसके अनुसार ही हमारे 11 रस होते हैं। 11 रस हमने आपको बताए थे, उन्हीं 11 रस के 11 स्थायी भाव आते हैं। इन सब की डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप हमारे पहले अपलोड किए गए वीडियोस को देख सकते हैं जो रस से रिलेटेड है। चलिए अब हम इसी का टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं कि हमसे क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड पेपर में। तो पहला क्या हमारा पूछा है, निम्नलिखित पंक्तियों के रस बताइए। आपके सामने कुछ दोहे, छंद, चौपाइयाँ, सूक्तियाँ दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा उसमें कौन सा रस निहित है, तो आपको पहचानना है। सबसे पहला हमारा रस दिया, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। तो यहाँ पर क्या आपको दिया जा रहा है, विधवा होना यानी किसी की मृत्यु से रिलेटेड है, किसी को तकलीफ हुई है, विधवा होना, तकलीफ होना। तो जब हमने बताया था ना, जब मृत्यु होती है यानी कि शोक हो रहा है। तो करुण रस, यहाँ पर क्या है, करुण रस है और उसका स्थायी भाव होता है शोक। तो यहाँ पर किसी के बिछुड़ने की बात हो रही है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पर करुण रस है और उसका स्थायी भाव होता है शोक। दूसरा है, नकली व्यू, युद्ध की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। पंक्तियों में किस रस का उल्लेख किया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है, नकली व्यू, युद्ध रचना, युद्ध से रिलेटेड है। खेलना, खूब शिकार, ये आपकी बहादुरी से रिलेटेड है। दुर्ग तोड़ना और ये सब उसके प्रिय खेल थे। मतलब यहाँ पर जो भी बच्चे की बात हो रही है ये सब वीरता से रिलेटेड है, वीर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये वीर रस है और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो जब भी आपसे पूछा जाए रस तो आप रस बताइए। हम आपको स्थायी भाव इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आपको वो स्थायी भाव अच्छे से याद हो जाए। लेकिन आपसे जब रस पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ रस बताओगे कि पहली वाली पंक्ति में करुण रस है, दूसरी वाले में आपका वीर रस दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है थर्ड, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। अद्भुत रस यानी कि हमको किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो रहा है, हम विस्मय, अरे चौकन मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हमारा होता है विस्मय या आश्चर्य। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। विस्मय लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव वर्ड पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। नेक्स्ट, अब प्रभु कृपा करहूं, एही भांति सब तजी भवन कहूं, दिन राति के में कौन सा रस है। तो यहाँ तो जो दिया दिन राति, अब प्रभु कृपा करहूं, एही भांति सब तजी भजन करहूं दिन राति। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सब कुछ त्याग देने की बात हो रही है। यानी मैं सब कुछ त्याग, तजी दिए ना क्या, तजी सब तजी भजन करहूं दिन राति, मतलब मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ ईश्वर का करने चाहता। जहां पर हम सारे संसार से विरक्त हो जाएं, सिर्फ प्रभु की तरफ हमारा ध्यान रहे, वहां पर हमारा क्या होता है, शांत रस होता है। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो इस तरीके से हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, सोहित कर नवनीत लिए, घुटनु चलुत रेणु तनु मड़ित मधु दधि लेप किए, चारु कपोल कुल्लोल मोचन गोरोचन तिलक दिए। ये एक आपको छंद दे दिया गया है। अब इसमें क्या पूछा गया, काव्यांश में कौन सा रस निहित है। देखिए ध्यान दीजिए, कैसे पहचानेंगे आप। घुटरुन चलत रेणु तजु मंडित, घुटने घुटने कौन चलता है, छोटा बच्चा चलता है। और जहां हम छोटे बच्चे के प्यारे के बारे में बात करते हैं वहां पर क्या होता है, हमारा वात्सल्य रस। हमारा क्या होता है, वात्सल्य रस। और वात्सल्य मतलब जहां पर हम छोटे बच्चे से रिलेटेड, अपने से छोटे से किसी के प्यार के बारे में बात कर रहे हो, वहां हमारा वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, श्रृंगार रस का एक उदाहरण दीजिए। तो श्रृंगार रस में आप वियोग रस या संयोग रस किसी का भी दे सकते हैं। इन्होंने ये आपको यहाँ पे नहीं दिया है कि आपको कौन सा देना है।
तो हम संयुग रस का देते हैं। हम आपको, आप इसमें कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हम आपको दे सकते हैं बरतस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए। तो यहाँ पर क्या था, बात करने की चाह में जो है यश जो गोपियां थी उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा दिया। आप सिर्फ एक लाइन दे दीजिए, बरतस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए। और अगर आप वियोग रस में देना चाहते हैं तो वियोग रस में आप जो जहां पर नायक नायिका का वियोग हो रहा है उससे दिए क्या है, निस्दिन बरसत नैन हमार। आपसे क्या, निस्दिन बरसत नैन हमार, इस तरीके से आप दे देंगे, मतलब बिछुड़ा है और हमारा नैन जो आंखें हैं वो डेली जो है बरसती ही जा रही हैं, ये वियोग रस में आप देते हैं। फिर नेक्स्ट है करुण रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। अब स्थायी भाव हमने आपको भी बताया, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फिर नेक्स्ट आता है घृणा किस रस का स्थायी भाव है। घृणा, ये किसी को देख के घिन आना, तो वहां पर हम क्या, वो हमारा है घृणा होता है वीभत्स रस का स्थायी भाव। घृणा हमारा है वीभत्स रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव बताइए। अभी जस्ट हमने आपको बताया करुण रस का स्थायी भाव हमारा है शोक। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट रौद्र रस का एक उदाहरण दीजिए। रौद्र रस मतलब गुस्सा, तो हमने आपको दिया था ना, मारे काले काल के तनु उसका कांपने लगा, मारे क्रोध के करतल युगल मलने लगा। तो अर्जुन को जब गीता के उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिए थे तो उनको इतना गुस्सा आया था। तो आप यहाँ पर कोई भी जो आपको इजी लगे, अब बस ये ध्यान रखना है जो 11 रस दिए हैं उसके कम से कम एक उदाहरण आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेंगे इनका उदाहरण लिखिए, उसका उदाहरण लिखिए, तो बहुत सारे उदाहरण आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे, आप पढ़ेंगे, लिखाए गए हैं, ढूंढ के जो भी आपको इजी लगे जिस भी रस के, आप उसके एक एक उदाहरण जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं पर भी ये पूछे जा सकते हैं। फिर नंबर 4, सर कंडे से हाथ पाए और मटके जैसा पेट, पिचके पिचके गाल, दो मुंह तो इंडिया गेट में रस बताइए। अब क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़िए तो इसमें आपको पढ़ने के बाद हंसी आएगी। दिया ना, सर कंडे यानी सर कंडे मतलब पतले पतले हाथ पैर हैं, मटके जैसा पेट, पेट क्या है, खूब फूला हुआ है, पिचके पिचके गाल हैं और मुंह खोले तो जैसे इंडिया गेट, इतना बड़ा मुंह खुल जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीजों का मतलब निकाला, तो हमने क्या बोला, मुझको हंसी आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, हास्य रस होगा। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। नेक्स्ट, विभत्स रस का आलंबन विभाव लिखिए। आलंबन विभाव हमने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि विभत्स आलंबन मतलब हमें वो रस कैसे पैदा हो रहा है। हमने आपको एग्जाम्पल जब पहला वीडियो में बताया था, हमने बताया था जब हमारे अंदर भय पैदा होता है तो हम सांप को देख के भय हो रहा है। विभत्स रस क्यों होगा, विभत्स मतलब रस क्या होता है, घिन आना, घृणा आना। तो ये सब हमें कैसे पैदा होगा, हम मांस देखें, खून देखें, अस्थि पंजर देखें, तो ये सब चीजें हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, जब उसका आलंबन विभाव हमसे पूछ रहा है, रक्त, अस्थि पंजर, छिन्न भिन्न हस्तकर, इस तरीके से हिंदी में जितना आप शुद्ध हिंदी में लिख सकते हो उतना लिखो। कटे हुए सर, कटे हुए हाथ पैर, ये सारी चीजें जहां आप लिख दोगे तो ये उसका आलंबन विभाव हो जाएगा। नेक्स्ट, करुण रस का उदाहरण दीजिए। करुण रस का भी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया था। करुण रस जहां पर आपको शोक हो रहा है तो वो आपको देना है यहाँ पर। तो हमने जो पहले आपको एग्जाम्पल दिया, जाने किस विधि विधवा हुई रानी, विधि को भी दया न आई, ठीक है ना, विहाय विधवा हुई रानी, विधि को भी दया नहीं आई, ये लिख सकते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह किसका है, वीर रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। किस रस का उदाहरण है, जाहिर सी बात है ये वीरता की बात हो रही है। चेतक, राणा प्रताप तो वीर थे ही, मगर उनका घोड़ा चेतक भी बहुत ही बहादुर था।
तो यहाँ पर चेतक की वीरता की बात में हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव हमारा क्या है, उत्साह है। नेक्स्ट, मेरे लाल को आऊ निंदिया काहे ना आनी सुवावे में कौन सा रस है। यहाँ पर कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही है, कह रही है मेरे लाल को निंदिया आ जाए, पता नहीं क्यों नहीं आ रही निंदिया। तो यहाँ पर माँ और बच्चे के बीच के स्नेह को दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस। और इसका स्थायी भाव क्या है, स्नेह। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। अच्छा, आप जैसे श्रृंगार रस आपसे पूछा तो आपने रति लिख दिया। अगर पूछा संयोग श्रृंगार रस का लिखिए या वियोग श्रृंगार रस का लिखिए, तो हर जगह आप उसका स्थायी भाव रति ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तीनों में अगर कुछ भी पूछा जाता है, श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, कुछ भी पूछा जाए, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रति। नेक्स्ट, रसराज किसे कहा जाता है, रसों का राजा। भरत मुनि ने रसों का राजा किसको बोला, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब आपको क्या होना, घिन आना, यानी जिसे हमने घृणा बताई थी, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनू ही से सब बात। यहाँ क्या पूरा भवन भरा हुआ है और नायक नायिका अपने आंखों से जो है, नैनों से एक दूसरे में प्यार से वार्तालाप कर रहे हैं। तो या क्या ये तो इस वाले में आपको रस बताना, कौन सा रस हुआ, यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस। फिर है, एक ओर अजगरहें लखी एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच ही पयो मूर्छा खाए। क्या मतलब है, एक ओर अजगर, एक ओर अजगर है, एक ओर मृगराज मतलब दूसरी तरफ क्या है, सिंह है, मृगराज। और विकल बटोही बीच में, और परेशान शिकारी जो है वो बीच में है। पयो मूर्छा खाए, और मूर्छा खा के गिर गया। तो यहाँ पर क्या है, भय लगा, किसको लगा, शिकारी को भय लगा। तो यहाँ पर क्या होगा, भयानक रस, और इसका स्थायी भाव है भय। नेक्स्ट, एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। यहाँ पर किसी की तोंद बढ़ गई है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो और अपनी इतनी महंगाई में, और तुम्हारी तोंद बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस है, यहाँ पर हास्य रस है आपका। फिर वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको मैंने बताया उत्साह है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर रस से रिलेटेड सारी चीजें बताई। याद रखिएगा, आप लोगों को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो वो है एक शांत रस और भक्ति रस में डिफरेंस करने में। तो उसका मैं एक सिंपल सा आपको बताती हूँ, जहां पर हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि जहां पर सिर्फ प्रभु के बारे में बात हो रही है, मतलब और किसी चीज के बारे में बात नहीं है, संसार के बारे में, अपने बारे में, या अच्छी बुराई, अधर्म विजय, कुछ किसी भी चीज के बारे में अगर बात हो रही है, ईश्वर के साथ साथ अगर इस चीज के बारे में भी बात हो रही है, तो एक चीज बहुत अच्छे से जान लीजिए कि वहां पर भक्ति रस है। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति के बारे में बात हो रही है और सारी चीजों को त्याग देने की बात हो रही है, तो उस जगह पर जो है क्या होगा, हमारा शांत रस होगा। जहां पर हम सिर्फ ईश्वर के बारे में बात करेंगे वो शांत रस होगा। तो इस तरीके से हमने आपको रस का टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कराया। आपको इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप इससे ज्यादा उन सभी चीजों के बारे में जान पाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आगे के टेस्ट पेपर्स के लिए हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।